प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब मेरे अजीजों? प्रभु की अगुवाई से एक संदेश, एक विशेष संदेश कि दुख में से जाना। दुख क्यों आता है? हम फास्ट रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, नाइट पे करते हैं, फिर भी मैं दुखी हूँ, फिर भी हम और आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्या कारण का है? क्या कारण है? क्यों दुख में से जाते हैं? तो आइए प्रार्थना करते, फिर वचन में से जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता आज के वचन के द्वारा तो हमसे बोल और बातचीत करना। आज हर कोई दुखी है, परेशान है, वो ये जानना चाहता है मैं दुखी क्यों हूँ, मैं परेशान क्यों हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, फास्टिंग रखता हूँ, दान देता हूँ, सब कुछ, फिर भी दुखी है। पिता आज तो हमसे बोल और बातचीत करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हाँ मेरे अजीजों, ये सवाल हम सबका है और ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि भैया हम इतने साल से चर्च भी जा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, फिर भी दुखी है, इसका कारण क्या है? फास्टिंग नहीं सुनी जा रही, बहुत सारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, दुख में से जाना है ना, दुखों में से जाना। दुख में से क्यों जाते हैं हम और आप? प्रार्थना कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए, वो ठीक हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर अभी तक वो गवाही नहीं आती। तो हम वचन में जब देखते हैं, वचन से देखते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमें बहुत डीपली बताता है। देखो, दुख में से जाना जरूरी है और दुख में से हम सब जाते हैं। आइए वचन में जाएंगे, वचन में निकालेंगे हम यशायाह नबी, ये यशायाह किताब उसका 43, यशायाह 43 और 43 का हम पढ़ेंगे 2। इसमें लिखा है, जब तू जल में होकर जाए। सुनना एक एक वर्ड को सुनना। दुख में से क्यों जाते हैं हम? या हमारी फास्टिंग क्यों नहीं सुनी जाती? हमारी नाइट प्रेयर, दान क्यों नहीं होता? लिखा है यशायाह 43 का 2 में, जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग रहूँगा, जब तू नदी में होकर चले तब वह तुझे डुबो न सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लो तुझे जहाँ जला सकेगी। समझे? परमेश्वर ने खुद कहा है जब तू जल में जाए, यानी कि जब तू मुसीबत में जाए। जल यानी कि बाढ़, बाढ़ का मतलब मुसीबत। जब तू आग में जाए, जब तू आग में जा रहा है, बीमारी में जा रहा है, कलेश में जा रहा है और तू ईमानदार है, तो डरना नहीं, परमेश्वर का प्रतिफल देगा। हम आग में से होकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा प्रभु ने कि मैं तुझे आग में जाने नहीं दूंगा। उसमें लिखा जब तू जाए, मुसीबत में जाए, प्रार्थना हो रही है, फास्टिंग हो रही है, बिल्कुल ईमानदार चल रहे हो, पवित्र चल रहे हो, फिर भी दुख है, फिर भी परेशानी है, फिर भी कष्ट है, प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, तो यानी कि हम उसमें से चल रहे हैं, हम आग में से चल रहे हैं, हम पानी में से, मुसीबत में चल रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ है मेरे अजीजों। घबराने की बात नहीं है। वचन कहता है जब तू जाएगा तो मैं रक्षा करूंगा और उसके बाद से हमें वो निकालेगा। देखो एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 23 अध्याय उसका 4, भजन संहिता 23 का 4 क्या लिखा है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार से, आपकी प्रार्थना जवाब नहीं मिल रहा, आप प्रार्थना दूसरे लोग वो सुनी जा रही है, लेकिन खुद की प्रार्थना नहीं है, शादी नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही और मकान नहीं बन पा रहा और आत्मिक उन्नति, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हो, ईमानदार चल रहे हो, दशवांश भी दे रहे हो, ऑफरिंग भी दे रहे हो, पास्टर घर में बुला रहे हो, फास्टिंग रख रहे हो, नाइट प्रेयर कर रहे हो, बिल्कुल ईमानदार हो, फिर भी आप अंधकार में चल रहे हो, तो यानी कि वो परीक्षा है, वहाँ होना चाहिए। क्यों यहाँ लिखा है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा। हानि, मुसीबत से। आपको पता है प्रभु ने मुझे आवाज़ दे रखी है, आपको पता है परमेश्वर मेरे प्रकाशन में है। हाँ मेरे अजीजों, दुख आते हैं, तकलीफ आती है, पवित्र बाइबल मना नहीं करती, वो सहायता करती है। वचन कहता है कि वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। संकट में पुकार, संकट में पुकार का मतलब क्या है? संकट आकर तो पुकारेंगे, है ना? तो संकट में पुकार, परमेश्वर का वचन कहता है संकट में पुकार। जब हम डैनियल 3 का पढ़ते हैं तो मैं सदैव में सबको कहाँ डाला? जलते भट्टे में डाला। संकट आया उन पे, दुख आया, वो तो ईमानदार थे और प्रभु ने उसको बचाया। जब डैनियल 6 का पढ़ते हैं तो डैनियल को शेरों की मान में डाला। कहाँ डाला? शेरों की मान में। वो डैनियल ईमानदार था, 3 टाइम प्रार्थना करता था, लेकिन उसकी प्रार्थना का रिजल्ट क्या मिला? गड्ढे में डाला, शेरों में डाला, भूखे शेर। लेकिन क्या मिला? वो प्रभु के साथ चला और उसको बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो उसका क्या हो गया? सम्मान हुआ, ऊंचा उठा। शद्रक मेशक को जब बाहर निकाला उनका सम्मान हुआ, ऊंचा उठा। आज आप ये पीरियड पे चल रहे हो, ये समय पे चल रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है। ये प्रार्थना है, सब कुछ है, फिर भी फास्टिंग है, दुखी क्यों है? क्योंकि आप परीक्षा में हो, आप प्रभु के टेस्टिंग में हो, आप प्रभु के निगरानी में हो। चलने दो, प्रभु निकाल लेगा आपको। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन और करूँगा, यहाँ बात खत्म नहीं होती। 2 वचन और पढ़ेंगी। तो मैंने टाइटल आपको बताया, दुख इस साइड भी आता है, जो मैंने आपको बताया, डैनियल के बारे में बताया, शद्रक मेशक बताया। ये लोग कौन थे?
प्रभु में पवित्र थे, ईमानदार थे, फिर भी दुख आया। एक और है, और दो मैं आपको व्यक्ति से मिलाता हूँ अभी, ठीक है? आप पढ़ लेना, मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं, मैं दो व्यक्ति से आपको मिलाऊंगा और देखना दुख आपके पास क्यों है, ठीक है? यहाँ मैं आपको एक चीज़ हिंट दूंगा पहले, वो भी पवित्र है और दुख उसके पास बहुत सारा है। और उत्पत्ति 37 उत्पत्ति 27 अध्याय 27 का जब आप पढ़ोगे तो यहाँ लिखा है यूसुफ और उसके भाई। अब ये पूरा टाइटल आप पढ़ना। अब मैं आपको यहाँ बाइबल रखता हूँ, बाइबल रखता हूँ यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यूसुफ ईमानदार था, यूसुफ क्या था? ईमानदार था, वफादार था, परमेश्वर में था। प्रभु उसे सपनों के द्वारा अर्थ बताता था, सपनों का अर्थ बताने वाला था, सब कुछ था, लेकिन उस पर दिक्कत आई। उनके अपने भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, है ना? अपने भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया। वहाँ फिर उनको बेच दिया, वहाँ राजा के पास दिया। राजा के पास भी झूठे इंजाम है। उसको व्यभिचार का मौका मिला, सुनना, उसको व्यभिचार का मौका मिला, लेकिन उस मौके को उसने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, लात मार दी, पवित्र रहा। सुनो, 420 का भी मौका मिला, यानी कि रानी के साथ अगर वो रह जाता तो उसे पैसा था, राजा को धोखा दे सकता था, राजा बन सकता था, लेकिन उन्होंने इस मौके को हटा दिया। आज कितने ऐसे हैं जो व्यभिचार के मौके को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो मौके के तलाश में, बेशक वो पवित्र बने रहते हैं, बेशक कहते नहीं हम प्रभु में है, लेकिन अगर मौका मिले, क्या आप ये कह सकते हो? अपने मन में सोचो, लड़का चाहे लड़की, अगर आपको शैतान मौका दे व्यभिचार का, सामने से मौका है, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करोगे या मना कर दोगे? मतलब इतनी ताकत है, अपने मन को तैयार करो। परमेश्वर वचन कहता है, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो यहाँ पे यूसुफ, ये क्वेश्चन मेरे से आपसे सबसे है, ये प्रभु पूछ रहा है, आपको बताना है। हाँ, हम मना कर सकते, प्रभु तू हमारे साथ है, हालेलुया, है ना? तो यहाँ पे लिखा है, फिर जब यूसुफ फिर उसको झूठे इल्जाम में पकड़ा जाता है, क्या होता है? पकड़ में आ जाता है ना? और 13-14 साल की सज़ा हो जाती बेगुनाह को। मैं क्यों बताऊँ आपको, जरा सुनना। ईमानदार है, वफादार है, पवित्र है, फिर भी वो क्या है संकट में। लेकिन जब आप इस वचन को सारा पढ़ोगे, उत्पत्ति 37 से जब आगे पढ़ोगे, यूसुफ की सारी कहानी पढ़ोगे, तो उसमें लिखा है हर बार यहोवा उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। इस संकट में भी परमेश्वर के साथ था। क्यों साथ था? क्योंकि वो ईमानदार था। उस पर दिक्कत आ रही थी अपनी ईमानदारी से, अपनी पवित्रता से, लेकिन परमेश्वर उसके लिए गिफ्ट रख रखा था। उसके लिए नहीं, उसके पूरे कुनबे के लिए एक गिफ्ट था, एक उपहार था, एक जीवन दान था। और जब उसके दिन संकट के ख़त्म हुए, जब परीक्षा ख़त्म हुई, तो परमेश्वर उसे निकाल के खड़ा कर दिया। जो दान दिया था, जो वरदान दिया, उस वरदान के अनुसार राजा का सपने का अर्थ बताता है और वो प्रधानमंत्री बन जाता है। हालेलुया! क्या बन जाता है? प्रधानमंत्री बन जाता है। और उसके द्वारा उसके घर का उद्धार होता है, पूरे घर को बचाया जाता है, उसके ईमानदारी का था। अब यहाँ पे ईमानदारी पे सज़ा मिली। अगर हम और आप ईमानदार हैं तो डरना नहीं, एक दिन परमेश्वर हमें जरूर उठाएगा, हमें घूर से उठाएगा, हमें बीमारी से उठाएगा, हमें परेशानी से उठाएगा। अगर आज आपके टूटे रिश्ते हैं और आप ईमानदार हो तो आपका पति आएगा, परमेश्वर आपको संतान देगा, परमेश्वर को जॉब देगा। बस आप परमेश्वर की नज़र में ईमानदार है। लोग आप पे ताने मार रहे हैं, लोग आप पे शक कर रहे हैं, लोग आप पे कुछ भी बोल रहे हैं, तो गलत है, तो व्यभिचार ही है। अब बस आप परमेश्वर की नज़र में सही है, आप प्रभु में नज़र में ईमानदार है, मैं पूरा श्योर हूँ आप उठाए जाओगे घोरे में से यीशु मसीह के नाम में। आपके ताने का जवाब प्रभु देगा उन लोगों को जो आपके ऊपर उठाते हैं उंगली, चाहे वो आपके भाई हो, पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो, परमेश्वर जवाब देगा। लेकिन आप ईमानदार होना चाहिए और ईमानदार में चुपचाप रहो। अगर कोई भी आप पे उंगली उठाई, आप बेगुनाह को चोरी की सजा हो गई, आप बेगुनाह कोई लड़की ने इंजाम लगा दिया, परमेश्वर को जवाब देगा और उनको जवाब देगा। हालेलुया! आपको डरना नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ जिससे बीतती है वो टूटेगा, परेशान होगा, लेकिन आपको प्रार्थना करनी है। रोना है तो प्रभु के आगे, मेरे अजीजों, ये है दुख में जाना। लेकिन एक भाई से हम और मिलेंगे, यहाँ यूसुफ था, एक से हम और मिलेंगे और देखेंगे क्या इस कारण भी विपत्ति आती। यहाँ पे आ गई पवित्रता में, ईमानदारी में विपत्ति, लेकिन प्रभु ने उसको पीएम बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया,
पूरा, और राजा से शादी, रानी से शादी भी करवा दी, उसकी बेटी से, मतलब पूरा एंटर कर दिया। इतना बड़ा पदवी क्यों दी? क्योंकि वो ईमानदार था। हमें और आपको भी देखकर हम ईमानदार हैं, वफादार है परमेश्वर की नज़र में। लेकिन एक जिक्र और है यहाँ पे, अगर वैसे हम हैं तो फिर सज़ा मिलेगी, और जब सज़ा मिलेगी तो फिर हमें पता है ना, इसलिए निकालेंगे लूका 15 अध्याय, लूका 15 अध्याय उसका 11 वचन से पढ़ेंगे, यानी कि आप पढ़ना। मैंने आपको दोनों टाइटल बताया, मैंने कहा मैं वचन पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा। अब यहाँ पे जो लिखा है लूका 11 उसका 15 का 11, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। अब हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में सोचते हैं। उड़ाऊ पुत्र, एक पिता के 2 बेटे। छोटे बेटे ने कहा मुझे अपनी संपत्ति से, मतलब संपत्ति दे दो, मुझे अपनी जायदाद, मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दो, है ना। अब वहाँ पे प्रॉपर्टी उसको बाप दे देता है, उसका पिता दे देता है। अब वो भी संकट में पड़ता है, कब? पाप से। वहाँ कहीं नहीं लिखा परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर सबके साथ है, पापी के साथ भी है, तभी तो बचाया है। लेकिन यहाँ नहीं लिखा, उसे और कष्ट में जाने दिया, और कष्ट में जाने दिया। वो भूखा मारने लगा, सूअर जो खाते थे वो खाने लगा। अगर आज आप ऐसे हो, आपकी एजुकेशन खराब हो गई, आपका फ्यूचर खराब हो गया आपके पाप की वजह से, तो वो पाप की सज़ा है, वो परीक्षा नहीं है, वो पाप की सज़ा है। अभी हमें देखना है कि जो हम दुख भोग रहे हैं वो हमारी परीक्षा है, यानी कि हमारे अच्छे कर्म से आ रही है, हमारे अच्छे काम से आ रही है, हमारे पाप से आ रही है, हम और आप जानते हैं। अब यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा वचन पढ़ के सुनाऊंगा। तो जब कुकर्म में हो जाती है तो वहाँ क्या होता है? अकाल पड़ता है। परमेश्वर बचा रहा है, परमेश्वर योजना तो बना रहा है बचाने की, लेकिन वो पाप में मस्तूर था। लेकिन जब वो अपने आपे में आता है, प्रभु मौका देता है, प्रभु आपको भी मौका देकर, अगर आप अपने आपे में आ रहे हो आज, अब पाप के कारण आपके घर वाले तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, आपका फ्यूचर बर्बाद हो गया, आपके कर्जा चढ़ गया, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, पत्नी चली गई, पति चला गया, बच्चे चले गए, पाप से तबाह हो गए। लेकिन आज आप जाग रहे हो, आज आप कह रहे हो नहीं मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मैंने सब छोड़ दिया था, तन धन के पीछे सब छोड़ दिया था, लालच के पीछे परमेश्वर को छोड़ दिया था, बाइबल छोड़ दी थी, नहीं करा मैंने प्रार्थना। अगर आज आप प्रायश्चित कर रहे हो और उस गलती से, उस पाप से आप दुख में, और फिर उसके बाद आप फास्ट कर रहे हो, नहीं सुनी जा रही है, उपवास कर रहे हो, नहीं सुनी जा रही, तो आपको प्रायश्चित करना है। तो यहां लिखा है 17 पद में, यूहन्ना लूका 15:17, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ, मुझे एक मजदूर के यहाँ मजदूर के समान रख ले। अपने आपे में आया। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ वही बात, अब यूसुफ ने, हो सकता है यूसुफ ने फास्ट भी रखे होंगे, प्रार्थना भी कर रहा है, नाइट प्रेयर भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कि उसकी प्रार्थना का जवाब उस समय नहीं मिल पाया क्योंकि वो परीक्षा में था, क्योंकि वो प्रभु में चल रहा था। लेकिन उसे एक शांति थी कि मेरा जवाब मिलेगा, मैं बेगुनाह हूँ। अब ये इंसान जो उड़ाऊ पुत्र था, पता नहीं इसने फास्ट रखे नहीं रखे होंगे, है ना। लेकिन कई बार होता है हम पाप भी करते, फास्ट भी रख लेते हैं किसी कहने से, है ना। हम, जैसे मेरा जीवन था, फास्ट भी रखता था, मैं बाइबल भी पढ़ता था, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन पाप में था। संडे पवित्र, बाकी दिन अपवित्र। तो हम ये सोचते थे कि संडे पवित्र बन जाओ, बाकी दिन अपवित्र बन जाओ। इस कारण से भी, उपवास से भी और नाइट प्रेयर से भी हमें जवाब नहीं मिलता। लेकिन आज आप अपने आपे में आ रहे हो तो प्रभु आपको जवाब देंगे, और जैसे उस पिता ने गले से लगाया वैसे परमेश्वर आपको गले से लगाएगा। तो मेरे से तो ये वही था कि हम उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें जवाब क्यों नहीं मिलता? 2 कारणों से जवाब नहीं मिलते। बाकी परमेश्वर जवाब जरूर देता है, कुछ समय होता है जिसके कारण जवाब नहीं मिलता, और कुछ कारण होते हैं जिसके कारण जवाब नहीं मिलता। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर भेद की बातों के लिए पिता। आज बहुत लोग यही सवाल पूछ रहे थे, प्रभु आपसे पूछ रहे थे, मुझसे पूछ रहे, सबसे पूछ रहे थे। हम फास्ट रखते हैं, नाइट प्रेयर करते हैं, उपवास करते हैं, दसवां देते हैं, ऑफरिंग करते हैं, ईमानदार चले, क्यों नहीं हो रहा? क्यों कष्ट आ रही है? क्योंकि ये ईमानदार है इसलिए इस पर संकट आ रहा है, ये ईमानदार है इसलिए ये वफादार है पिता, इस पे इसलिए इन पे दिक्कत आ रही है। लेकिन पिता आप ईमानदार को, वफादार को ऊंचा उठाते हो। आज ये सब ऊंचे उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज ये संकट जो देख रहे पे लाइफ में, ये जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और जितने पाप के कारण दुखी हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, आज वो अपने आपे में आ रहे, प्रायश्चित कर रहे, तुमको क्षमा कर, गले से लगा। और प्रभु जी आज इनके उपवास का, प्रार्थना का जवाब दे। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। इस चैनल पे जुड़ो, प्रभु आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।